मैं अमरीश सर और ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इसका प्रॉफिट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और इसी फिजिक्स की श्रृंखला में हम पढ़ रहे थे टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में पढ़ रहे थे लाइट, और लाइट में एक पॉइंट्स आता है कलर। और यही जो आपके कलर होते हैं, वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रंग किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषाएं, प्रकार, इन सारी चीजों को टू द पॉइंट पढ़ेंगे। तो रंग का अभिप्राय होता है कि वस्तुएं जिस रंग को परावर्तित करती हैं। देखिए कि किसी भी वस्तु, मान लीजिए कि वस्तुएं जिस रंग को परावर्तित करती हैं वह उसी रंग की दिखाई देती हैं। इसकी परिभाषा हो गई। जैसे आपका जो रंग होता है, मान लीजिए कि आपका रंग व्हाइट है, ब्लैक है, तो इसका अभिप्राय होता है कि जैसे आपका रंग ब्लैक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके शरीर या चेहरे का जो रंग होता है, तो आप कभी गोरे दिखते हैं, कभी ब्लैक दिखते हैं, कभी व्हाइट दिखते हैं। तो इसका अभिप्राय होता है कि वस्तुएं जिस रंग को परावर्तित करती हैं वह उसी रंग की दिखाई देती हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल्स ले रहे हैं। जैसे पेड़ की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, ध्यान दीजिएगा, पेड़ की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, पत्तियां होती हैं और पत्तियों का ऐसे आकार होता है। तो इसका अभिप्राय होता है कि पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। तो इसका अभिप्राय होता है कि पत्तियां केवल हरे रंग को परावर्तित करती है। किस रंग को परावर्तित करती हैं? ग्रीन रंग को परावर्तित करती हैं। और शेष रंगों को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो यहां से केवल ग्रीन रंग को परावर्तित करती है और शेष रंगों को क्या करती है? वी, आई, बी, वाई, ओ और आर, इन सभी 6 रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसीलिए इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है कि वस्तुएं जिस रंग को परावर्तित करती हैं वह उसी रंग की दिखाई देती हैं। तो इससे परिभाषाएं स्पष्ट हो गई, एग्जांपल्स दिए हैं। और यही जो रंग होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट कर लीजिएगा। वस्तुएं जिस रंग को परावर्तित करती हैं वह उसी रंग की दिखाई देती हैं और शेष रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और इसी के क्रम में अब आइए कि अब आगे कैसे इसको पढ़ते हैं। तो रंगों के प्रकार कितने होते हैं, अब यहां से ध्यान दीजिए रंग कितने प्रकार के होते हैं। एक एक पॉइंट देखिएगा। रंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक रंग होता है। पहला जो रंग होता है प्राथमिक रंग होता है। नंबर 1 प्राथमिक रंग। पहला जो रंग का प्रकार होता है प्राथमिक रंग होता है। प्राथमिक रंग इसी को इंग्लिश में प्राइमरी कलर कहते हैं। प्राथमिक रंग को प्राइमरी कलर्स कहते हैं। तो प्राथमिक रंगों किसे कहते हैं? तो प्राथमिक रंगों में मुख्यतः 3 रंग आते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक रंगों में मुख्यतः 3 रंग आते हैं। कौन कौन से? लाल होता है, रेड होता है और उसी के बाद से हरा होता है। रेड, हरा, ग्रीन होता है और उसी के बाद से नीला होता है। कौन सा होता है? नीला होता है। यही 3 रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंगों में मुख्यतः कौन से कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, लाल होते हैं, हरा होता है, नीला होता है और ब्लू होता है। अब यहां से टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेलीविजन के स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर यह रंग कौन से होते हैं? तो यही 3 रंग होते हैं, लाल होते हैं, हरा होते हैं, नीला होते हैं। जैसे इस स्मार्ट बोर्ड के बारे में भी पूछा जाए कि स्मार्ट बोर्ड में बहुत सारे कलर आपको दिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें ब्लैक दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, रेड दिख रहा है, येलो दिख रहा है, ग्रीन, ऐसे सारे रंग दिख रहे हैं। तो इसमें देखा जाए तो रंग मुख्यतः 3 ही होते हैं। कौन कौन से? लाल होते हैं, हरा होते हैं और नीला होते हैं। इसका सब आगे का मिश्रण होता है। तो ये रंग के 3 प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा और नीला। और इसमें जितने त्रिभुज जो होते हैं, व्हाइट लाइन देख रहे हैं, वह त्रिभुज के कारण होते हैं, लाल होते हैं, हरा होते हैं और नीला होते हैं। 3 प्राथमिक रंग आते हैं। इसी के बाद से आता है नंबर 2। नंबर 2 आता है द्वितीयक रंग। ध्यान दीजिएगा, बी जो होता है द्वितीयक रंग होते हैं। द्वितीयक रंग, इसे सेकेंडरी कलर कहते हैं। द्वितीयक रंग, इसको इंग्लिश में सेकेंडरी कलर्स कहते हैं।
और सेकेंडरी कलर किसे कहते हैं, इसको बहुत इस त्रिभुज की सहायता से इन परिभाषाओं को स्पष्ट कर लीजिएगा कि जब दो प्राथमिक रंगों को द्वितीयक रंग किसे कहते हैं, जब दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाते हैं तो उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल होती है, द्वितीयक रंग सेकेंडरी कलर, जब दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाते हैं उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे लाल व हरा को मिलाने पे पीला रंग प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, लाल व हरा को जब आप मिलाते हैं तो कौन सा रंग प्राप्त होता है, पीला रंग प्राप्त होता है। इसमें स्पष्ट कर लीजिएगा, लाल व हरा को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है, पीला रंग प्राप्त होता है। इसी प्रकार से लाल व नीला को मिलाने पर, इसी प्रकार से लाल व नीला को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है, यह मेजेंटा कलर प्राप्त होता है, मेजेंटा कलर प्राप्त होता है। तो इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे आप एक एक क्रम में देख लीजिएगा, रेड और प्लस किसको मिलाते हैं, ग्रीन को मिलाते हैं, ग्रीन को मिलाते हैं तो यह कौन सा रंग प्राप्त होता है, येलो रंग प्राप्त होता है, येलो रंग प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो दूसरे पॉइंट्स होते हैं, रेड को और नीला को मिलाने पर, रेड और प्लस ब्लू को मिलाने पर, ब्लू को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है, मैजेंटा, मैजेंटा कलर प्राप्त होता है। इसकी हिंदी यहां पे है। और तीसरा जो रंग होता है ग्रीन, तीसरा रंग होता है ग्रीन, ग्रीन और प्लस किसको मिलाने पर, ग्रीन और प्लस किसको मिलाने पर, ओ ब्लू को मिलाने पर, ब्लू को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है, पीकॉक ब्लू होता है, पीकॉक ब्लू रंग प्राप्त होता है। इसी रंग को साइनो भी आप कह सकते हैं, यहां पे लिखा जा सकता है इसको साइनो, साइनो कलर के नाम से भी इसको आप जानते हैं। तो इस प्रकार से द्वितीयक रंग होता है। तो यह दो रंगों के संदर्भ में तो द्वितीयक रंग किससे बनते हैं कि जब दो प्राथमिक रंगों की, इसमें देख लीजिएगा चारों जो रंग होते हैं, छह जो रंग होते हैं वो त्रिभुज के कॉर्नर पर होते हैं, इन्हीं को प्राथमिक रंग कहते हैं। क्योंकि दो दो की सीक्वेंस में है, ग्रीन यहाँ पे 2 बार आया, रेड यहाँ पे 2 बार है, ब्लू यहाँ पे आया, इसलिए तीनों रंगों को मिला, दोनों प्राथमिक रंगों को जो मिलाने पर जो रंग प्राप्त होते हैं उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। अब इसी के बाद से तीसरा जो रंग होता है, तीसरा रंग होता है सी, जो होता है समपूरक रंग होता है। तीसरा क्या होता है, समपूरक, रखें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है समपूरक रंग, रंग इससे कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, कलर्स कहते हैं। तो संपूरक रंग किसे कहते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स किसे कहते हैं कि जब इन रंगों को आपस में मिलाने पर, ध्यान दीजिएगा, जब इन रंगों को आपस में मिलाने पर इनका मिश्रित प्रभाव सफेद होता है उसे क्या कहते हैं, संपूरक रंग कहते हैं। संपूरक रंगों की परिभाषा एक शब्दों में ध्यान दीजिएगा कि जब इन सभी रंगों को आपस में मिलाने पर जब रंग सफेद प्राप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, संपूरक रंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे लाल और पीकॉक को मिलाने पर जो रंग प्राप्त हुआ है वह सफेद होता है, इसी प्रकार से पीला और नीला को मिलाने पर जो रंग प्राप्त होता है वह सफेद होता है। इसी के क्रम में हरा और मैजेंटा को मिलाने पर जो रंग प्राप्त होता है वह सफेद होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसे इस समीकरण को हमने एक एक करके लिखा है, एक एग्जांपल्स में बता दे रहा हूं, वैसे सारी चीजों को आप कर लीजिएगा। यहां पे अब ध्यान दीजिएगा, रेड और प्लस पीकॉक नीला को मिलाने पर, यहां पे देखिएगा रेड प्लस पीकॉक ब्लू को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है, व्हाइट रंग प्राप्त होता है। कौन सा रंग प्राप्त होता है, व्हाइट रंग प्राप्त होता है। इसी प्रकार से सारे समीकरण को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, यह रंगों के क्रम में यह सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो यह रंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और इसी के बाद से आपसे टू द पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वस्तुओं के रंग। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वस्तुओं के रंग। अब इसी के बाद से नेक्स्ट टॉपिक आता है वस्तुओं के रंग, वस्तुओं के रंग। और वस्तुओं के रंग के संदर्भ में एक चीजें बहुत कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट होते हैं वस्तुओं के रंग के। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के रंग, वस्तुओं के रंग, रंग, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट,
कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वस्तुओं के रंग के संदर्भ में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। वस्तुओं के रंग के संदर्भ में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट होता है, सेकंड होता है और थर्ड होता है। 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक एक करके देखिएगा बहुत अच्छे से। इसको आज टू द पॉइंट हम नोट लिखते रहें। तो ध्यान दीजिएगा कि जो वस्तुएं जिस रंग को परावर्तित करती हैं वह उसी रंग की दिखाई देती हैं। पहला जो पॉइंट्स होता है, जो वस्तुएं जिस रंग को परावर्तित करती हैं, जो वस्तुएं जिस रंग को परावर्तित करती हैं, जिस रंग को परावर्तित करती हैं, रिफ्लेक्ट, परावर्तित करती हैं, वह उसी रंग की दिखाई देती हैं, उसी रंग की दिखाई देती है। यह पहला कॉन्सेप्ट होता है। जो वस्तुएं जिस रंग को परावर्तित करती हैं वह उसी रंग की दिखाई देती हैं। एग्जाम्पल, जैसे इसमें एग्जाम्पल्स लेंगे तो एग्जाम्पल्स के संदर्भ में अभिप्राय होता है कि जैसे पेड़ की पत्तियां क्या होती है, पेड़ की पत्तियां होती हैं। तो बहुत अच्छे से इसको स्पष्ट कर लीजिएगा। पेड़ की पत्तियों का रंग ऐसे हरा होता है, और यह हरा जो रंग होता है इस बात को प्रदर्शित करता है कि यह पत्तियां जो होती हैं केवल हरे रंग को परावर्तित करती हैं। यह जो पत्तियां होती हैं यह केवल हरे रंग को परावर्तित करती है। किस रंग को परावर्तित करती हैं? यह हरे रंग को परावर्तित करती हैं। यह पत्तियां क्या होती हैं? केवल हरा ग्रीन रंग को परावर्तित करती हैं। रंग को परावर्तित करती हैं। इसी के कारण हरे यह दिखाई देती हैं। इसी के कारण यह हरा दिखाई देता है। यह हरा दिखाई देता है। क्या देता है? तो पत्तियां दिखाई देती हैं। तो अब यहां पे देखिएगा नेक्स्ट अब पॉइंट्स होता है कि इसमें कितने रंगों को, यही आपके रंगों का क्रम बताए थे, VIBGYO और R। तो यह किस रंग को परावर्तित करती है? केवल रेड को रिफ्लेक्ट करती हैं। और कितने रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं? V को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, I को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और B को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, Y को और O को और R को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यानी इतने रंगों को यह क्या करती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। इसी के कारण यह रंग आपको दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में मैंने बताया था कि सूर्य के प्रकाश में सारे 7 रंग होते हैं। इसी को विबग्योर के नाम से आप जानते हैं। तो इसी के क्रम में इनके वेवलेंथ और इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को बताए थे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। बताए थे कि इसकी लाल रंग की रिफ्लेक्शन वेवलेंथ अधिक होती है और इसका पूर्णांक कम होता है, और इसका जो होता है इसी के बीच में ग्रीन आता है तो इसका सबसे क्या होता है? वेवलेंथ सबसे कम होता है। इसी कारण यह कम दूरी तय करता है। तो इस प्रकार से यदि कोई वस्तु यह लाल दिखाई दे रही है, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यह वस्तु यदि ब्लैक दिखाई दे रही तो केवल ब्लैक रंग को परावर्तित करती है। ऐसे सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने आते हैं। अब यह पहला कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी के बाद से जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है कि जो वस्तुएं कि केवल किसी भी रंग को, या तो ऐसे देखिएगा कि जो किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करती हैं। दूसरा पॉइंट होता है जो वस्तुएं किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करती हैं, किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करती हैं, अवशोषित नहीं करती हैं, अर्थात सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अर्थात सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं, सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं, परावर्तित कर देती हैं। वह सफेद दिखाई देती हैं, वह सफेद व्हाइट दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं? व्हाइट दिखाई देती हैं।
दिखाई देती हैं। तो इसका अभिप्राय होता है कि यह किसी भी रंग को क्या करती है, अवशोषित करने का कार्य नहीं करती है, और इसी के कारण क्या होता है, यह सफेद दिखाई देता है। तो इसका अभिप्राय होता है कि सफेद रंग की जो वस्तुएं होती हैं किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करती हैं, वो सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। ये जो सातों रंग होते हैं VIBGYO और R, ये सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है, इसीलिए इसका मिश्रित प्रभाव कैसा होता है, सफेद होता है। तो यहीं से टू द पॉइंट आपके क्वेश्चन बनते हैं कि क्या कारण है कि गर्मियों में सफेद कपड़े आरामदायक होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। तो इसका कारण होता है कि जब सफेद कपड़े पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश में सातों रंग होते हैं, और सभी जो सफेद प्रकाश होता है किसी भी रंग को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वह सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होते हैं कि वो कपड़े आरामदायक महसूस होते हैं, गर्मी नहीं लगती है। यही कारण है कि गर्मियों में सफेद कपड़े बहुत ही आरामदायक या सुखदायी होते हैं। बातें क्लियर हो गई। अब ऐसे टू द पॉइंट आपके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जब आपको क्लास में आगे पढ़ाऊंगा इसकी डिटेल। तो अब यह 2 पॉइंट स्पष्ट हो गए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसी के बाद से आता है, नेक्स्ट चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, वस्तुओं के रंग के संदर्भ में तीसरा जो कॉन्सेप्ट होता है वस्तुओं के रंग। वस्तुओं के रंग में तीसरा कॉन्सेप्ट होता है वस्तुओं के रंग। कलर ऑफ ऑब्जेक्ट में जो तीसरा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। 2 कॉन्सेप्ट पहले बता चुका हूं कि जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं, जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं, अवशोषित या एब्जॉर्ब, अवशोषित कर लेती हैं, अर्थात यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती हैं। अवशोषित का मतलब होता है अर्थात यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती हैं, परावर्तित नहीं करती हैं। अतः यह काली दिखाई देती हैं, अतः यह काली ब्लैक काले रंग की दिखाई देती हैं। सॉरी, ये जो वस्तुएं होती हैं वह काले रंग की दिखाई देती हैं। अतः वस्तुएं काले ब्लैक रंग की दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। तो इसका अभिप्राय अब यहां से देखिएगा कि यह वस्तुएं किसी भी रंग को, सभी रंगों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, अर्थात यह किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है, इसीलिए इसका मिश्रित प्रभाव क्या होता है, काला होता है। तो यही कारण होते हैं कि काले कपड़े गर्मियों में क्या होते हैं, बहुत ही दुखदायी होते हैं, बहुत अधिक गर्मी देते हैं। तो इसी के कॉन्सेप्ट यही वस्तुओं के संदर्भ में 3 रंग रहा है। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बता दे रहा हूं। इसके अलावा जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में टू द पॉइंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो इसको क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि एक क्वेश्चन होता है कि यदि गुलाब के पुष्प को, यहां से क्वेश्चन देखिएगा, यदि गुलाब के पुष्प को सफेद प्रकाश में देखने पर इसकी पंखुड़ियां और पुष्प कैसे दिखाई देंगे। तो यहां देखिएगा, जो गुलाब का जो फूल होता है ऐसे ही गुलाब होता है, और गुलाब के संदर्भ में बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं, इसमें बहुत सारी ऐसे पत्तियां लगी होती हैं, और
इसी के क्रम में बहुत सारी पत्तियों के क्रम में ऐसे एक पत्तियों का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और यहां से ध्यान दीजिएगा, और यह गुलाब का फूल है। और गुलाब का फूल, यदि लाल गुलाब के फूल को, यहां पे देखिए गुलाब का ऐसे स्ट्रक्चर होता है। आप इसको अन्यथा में ना लीजिए, यह बेसिक रूप से क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। यह गुलाब का फूल होता है तो यह क्या होती है, यह पंखुड़ियां होती हैं। यह क्या होती हैं, पंखुड़ियां, पंखुड़ियां होती हैं। और यह क्या होता है, पत्ती होती है। तो इसको किस प्रकाश में आप देख रहे हैं, सफेद प्रकाश में देख रहे हैं। किस प्रकाश में देख रहे हैं, सफेद प्रकाश में देख रहे हैं। तो सफेद प्रकाश में देखने का जो अभिप्राय होता है कि इसकी पंखुड़ियां किस किस कलर की दिखाई देती हैं, लाल कलर की दिखाई देती हैं। तो इसका अभिप्राय होता है गुलाब का जो पुष्प होता है लाल प्रकाश को रिफ्लेक्ट करने का कार्य करता है और शेष प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का कर लेता है। इसी प्रकार से पत्तियों के क्रम में देखिए, पत्तियां हरे प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती हैं और शेष प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसी के कारण यह गुलाब का पुष्प लाल दिखाई देता है और इसकी पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। इस प्रकार से आपके वस्तु रंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तुओं के रंग कैसे होते हैं, ये सारी चीजों को मैंने बताया। और तब तक इसको आगे नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसी के क्रम में, फिजिक्स के क्रम में अगली श्रृंखला में बताएंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, इन रंगों का क्या प्रभाव होता है। तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू।